आपने न्यूज़ और यूट्यूब पर बहुत वीडियोस तो देख ही लिए होंगे कि चाइना का रॉकेट कब, कहां और कैसे गिरेगा, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान किसी ने नहीं बताया। रॉकेट लॉन्च कैसे होता है और अंतरिक्ष में कैसे जाता है, इन सब के पीछे विज्ञान काम कैसे करता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जो पूरा रॉकेट हम देखते हैं उसमें से जो सिर्फ ऊपरी भाग होता है वही अंतिम में अंतरिक्ष में पहुंचता है। बाकी सारा भाग उस एक चीज को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए होता है और उस चीज को कोर स्टेज कहा जाता है। कोर स्टेज का काम सैटेलाइट या वह कोई भी चीज जो हम अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं उसको पहुंचाना होता है, और यह बहुत विशाल और भारी होता है। यह कोर स्टेज अंतरिक्ष के सैटेलाइट को भेजने के बाद धरती पर वापस गिर जाता है, और यह कहीं भी नहीं गिरता बल्कि इसे कहां गिरना है उसे पहले से ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, और यहीं चाइना ने गड़बड़ कर दी। दरअसल कोर स्टेज रॉकेट को समुद्र में गिरना था, लेकिन कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से चाइना ने इस रॉकेट पर से अपना नियंत्रण खो दिया और रॉकेट बेकाबू होकर अंतरिक्ष में चक्कर काटने लगा। अंतरिक्ष में घर्षण यानी फ्रिक्शन ना होने की वजह से कोई भी चीज बहुत तेज गति से चलती है। फ्रिक्शन उस चीज को कहा जाता है जो रुकावट पैदा करे। जब कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है तब वह ड्रैग यानी हवा के वजह से रुकावट पैदा करती है। इसलिए किसी रॉकेट की गति पृथ्वी के वायुमंडल में धीमी होती है, क्योंकि हवा उसे आगे बढ़ने से रोकता है, और अंतरिक्ष में पहुंचते ही उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा या गैस नहीं होता जो रुकावट पैदा करे। इसी वजह से चाइना का घटिया रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू होकर चक्कर काटने लगा, और इसकी चक्कर काटने की रफ्तार इतनी है कि इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह करीब 19,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की चक्कर काट रहा है। इस रॉकेट को समुद्र में गिरना था, पर कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने की वजह से यह अब धरती पर कहीं भी गिर सकता है। यह न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग के ऊपर से होते हुए जाएगा, और इसके गिरने की संभावना सबसे ज्यादा दक्षिण चिली और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन सिटी में है। लेकिन खतरा उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जब कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से चलती है तब उस पे फ्रिक्शन भी उतना ही लगता है। तो अंतरिक्ष से जब कोई चीज वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, और रफ्तार बहुत तेज होने की वजह से उस पे इतना ज्यादा एयर फ्रिक्शन लगता है कि वह हवा में ही चलना शुरू हो जाता है। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं। आप अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़िए। जितना तेजी से आप अपनी हाथों को रगड़ेंगे उतना ही आपका हाथ गर्म होते जाएगा। ठीक वैसे ही रॉकेट भी प्रवेश करते समय गर्म होने लगेगा और जलना शुरू हो जाएगा, और 30 से 40% हवा में ही जल जाएगा। यहाँ समस्या ये है कि यह रॉकेट बहुत बड़ा है। यह करीब 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा है, और इसका वजन 21,000 किलो है। इतना विशाल होने की वजह से यह जलकर भी पूरा खत्म नहीं होगा, बल्कि कई छोटे छोटे मलबे में तब्दील हो जाएगा। अगर किसी चीज का वजन 10,000 किलो से अधिक होता है तब उसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, और इससे कम वजन वाला कोई भी चीज वायुमंडल में ही जलकर खाक हो जाता है। अब यह मलबा कहाँ गिरेगा इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और धरती पर गिरने से कुछ घंटे पहले ही बताया जा सकता है कि ये कहाँ गिरेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेज स्कैन की डिटेल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।